नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है, कोई भी राजनीतिक दल होता है, जब तक वे सत्ता में नहीं होते हैं तब तक आपका हमदर्द बने रहते हैं। आपका जो भी दर्द है, दुख है, दुविधा है, वो सभी में आपके साथ होते हैं। जब आप आंदोलन कर रहे होते हैं, जब आप धरना प्रदर्शन दे रहे होते हैं या अपनी बातों को किसी भी माध्यम से रख रहे होते हैं, उन नीति नियमों के खिलाफ जो आपको लगता है कि सरकार या विभाग या आयोग के द्वारा आप पे थोपी जा रही है और भविष्य में उस नीति नियमों की वजह से आपको समस्या उत्पन्न होने वाला है। जो आपके साथ नहीं होना चाहिए वह हो रहा है और उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ जब आप आवाजें बुलंद करते हैं, तो सत्ता से बाहर रह रहे जो विपक्ष में होते हैं, उन दलों के नेता छोटे से लेकर के बड़े तक आपके साथ सुर में सुर मिला रहे होते हैं, आपके साथ कदम ताल मिला रहे होते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलने की बातें कर रहे होते हैं। गुरुजनों, जब सक्षमता परीक्षा लिए जाने की बात महागठबंधन सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया, जबकि उस समय भी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश कुमार थे, और आज जब एनडीए की सरकार है, सक्षमता परीक्षा हेतु जब आवेदन हो रहे हैं, साथ ही सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले और जो 3 बार में भी उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, उन्हें नौकरी से निकाल देने की जब बातें सामने आ रही हैं, इस समय भी माननीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, भले ही सरकार एनडीए का हो, और विपक्ष में बैठे वे सभी लोग आज सत्ता में बैठ चुके हैं और वे भी मुख्य पद प्राप्त कर चुके हैं। माननीय गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, जब आप अक्टूबर माह में सक्षमता परीक्षा के खिलाफ जब आप आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जब सरकार विरोधी आप बातें कर रहे थे, उस समय मीडिया भी आपके साथ थी और जहां भी एनडीए का कोई नेता या भाजपा का कोई आला नेता जब मीडिया के समक्ष जब पेश होते थे, जब किसी भी मीडिया कर्मियों को जब दिखते थे, वे तो जाकर के माइक लगाकर उनसे प्रश्न पूछा करते थे कि सक्षमता परीक्षा लिए जाने की बात कही जा रही है, 3 नियोजित शिक्षकों जो वर्षों से कार्यरत हैं, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु इस विषय में आपका क्या मंशा है, क्या विचार है, क्या राय है? और उस समय जो आज सत्ता में बैठ चुके हैं, जिनकी सरकारें आज सक्षमता परीक्षा ले रही है, आवेदन करा रही है, वो जब विपक्ष में थे तो मीडिया कर्मियों के समक्ष आपके साथ वो थे, खड़े थे, आपके दुख में, आपके तकलीफ में, आपके हमदर्द बने हुए थे, आपके सुर में सुर मिला रहे थे, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बात कर रहे थे। और उस समय भाजपा के वह नेता जो आज प्रखर होकर के उभरे हैं और एनडीए सरकार माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्रित्व के तत्वावधान में वे उनके साथ उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, विजय कुमार सिन्हा जी, जिनका 1 अक्टूबर का ही बयान है कि नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना उनका अपमान है। ऐसा बिहार सरकार को, महागठबंधन सरकार को नहीं करना चाहिए। और उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यही कहना था कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो नियोजित शिक्षकों को बिना सक्षमता परीक्षा लिए ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा वो प्रदान कर देंगे। और कुछ ही दिन बीता, अक्टूबर माह की यह बयान माननीय निवर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का, और आज जनवरी माह में ही लगभग 3 माह के उपरांत ही वे सत्ता में बैठ चुके हैं और सक्षमता परीक्षा भी लिया भी नहीं गया है। उनका जब सत्ता परिवर्तन हो रहे थे, जब खलबली मचा हुआ था, उसी दरमियान विज्ञापन जारी किया जाता है और उनके उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने के उपरांत 1 फरवरी से आवेदन किए जा रहे हैं, जिसका परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी से मध्य मार्च तक चलेंगे। तो यदि वास्तव में भाजपा के वो आला नेतागण नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े थे हमदर्द बन करके, सत्ता से बाहर जब थे, विपक्ष में जब थे, जब सत्ता में वो बैठे हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी भी नियोजित शिक्षकों को बिना सक्षमता परीक्षा लिए ही राजकर्मी का दर्जा वो प्रदान कर दे। उनके हाथों में शक्ति अब प्राप्त हो चुकी है, अब तो वो सत्ता में है, सरकारें उनकी है। लेकिन यह सब चुनावी स्टंट होता है, होता वही है जो होना होता है, सरकारें चाहे जिसकी भी हों। इसलिए सिर्फ उन नेताओं के बयान पर जा करके और उनका साथ प्रदान करना, अपना हमदर्दी उन नेताओं के साथ जताना, उनका प्रशंसा करना, यह जो है नागवार गुजरता है जब वो सत्ता में बैठ जाते हैं। महागठबंधन सरकार जब नहीं बनी थी तो माननीय तेजस्वी यादव जी का मैनिफेस्टो में था बिहारियों को 85% तक रिजर्वेशन देने का। लेकिन जब वो सत्ता में आए, जब टीआरई 1 और टीआरई 2 जब हुआ, तो आपने देखा डोमिसाइल नीति हटा करके और 40% सीटों पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर दिया गया, जिससे बिहार के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी जो वर्षों से
कपकपाती ठंड, तपती धूप, मूसलाधार वर्षा में भी उन्होंने आंदोलन किया। बिहार के पुलिस कांस्टेबल का उन्होंने लाठी खाया, किसी का सर फटे, किसी का पैर टूटे, किसी का कपड़े चिथड़े उड़ गए। और उन्हें परिणाम स्वरूप क्या मिला? जब भर्तियां दी गई तो बिहार के अंदर दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के शिक्षक के रूप में भर दिया गया। वही नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहा है। मैं मानता हूं कि नियोजित शिक्षक के रूप में हजारों की तादाद में फर्जी शिक्षक बहाल हो चुके हैं, लेकिन गलती किसकी थी? सरकारों की ही गलती थी। सरकार के नीति नियमों के कारण ही, गलत नीति नियमों के कारण, गलत भर्ती प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण ही ऐसा हुआ। और वर्षों से बिहार सरकार के राजस्व पर चंपत लगा रहे हैं वो फर्जी शिक्षक के रूप में कार्यरत होकर के। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात एनसीएफ 2005, आरटी 2009 और एनईपी 2020 में जो कही गई, उसका अवहेलना खुलेआम हो रहा है। टीआरई 1, टीआरई 2 के जरिए भी सैकड़ों की तादाद में फर्जी शिक्षक प्रवेश पाए, जो आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, देख ही पा रहे हैं। आप सभी परिचित हैं, आप सभी को उससे अनभिज्ञ नहीं है, सभी को मालूम है। तो इस प्रकार के जो बयानबाजी सत्ता में आने से पूर्व जो नेतागण करते हैं, वो सत्ता में आने के बाद वो अपने सारे वादे, सारे नारे, सारे बयान को वो भूल जाते हैं। और फिर वह जो आपका शोषण कर रहे होते हैं, जो आपको प्रताड़ित कर रहे होते हैं, जिन सरकार के जिन गलत नीति नियमों के कारण आपको समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, फिर वे भी उन्हीं लोगों में सम्मिलित होकर के और उसी प्रकार आपको शोषित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। आप फिर उन्हीं कठिनाइयों और समस्याओं से घिरे हुए नजर आते हैं। फर्जी शिक्षकों को निकाल बाहर करने के और भी तरीके हो सकते थे। साथ ही जो तीनों अटेम्प्ट में नहीं पास करने वालों को भी जो नौकरी से निकाल देने की जो बात की गई है, सक्षमता परीक्षा में वे अवश्य बैठेंगे जो सही होंगे, जो फर्जी नहीं होंगे वो नहीं बैठेंगे। तो परीक्षा नहीं पास करने के उपरांत भी उन्हें अंततः तीनों अटेम्प्ट जब उनका समाप्त हो जाता है तो एट लास्ट उनका भी काउंसलिंग करा लिया जाए, उन्हें भी थंब इंप्रेशन, आइरिस रिकॉग्निशन करा लिया जाए, यानी सभी प्रक्रियाओं से गुजारा जाए। यदि वे सभी पर सिर्फ परीक्षा पास न कर पाते हों, लेकिन अन्य सभी प्रक्रियाओं पर वो यदि खरे उतरते हों, तो उन्हें शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान न करें, नियोजित शिक्षक के रूप में उन्हें यूं ही कार्य करने दें। क्योंकि 1500 रुपए से वे पूरे ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक जो है वो बिहार में शिक्षा का सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो अब उन वृद्धावस्था में जब उनका रिटायरमेंट का समय आया, जब सुख भोगने का समय आया, सारा अपना युवापन, सारा अपना एनर्जी वो जब बिहार के प्रति, सरकार के प्रति जब समर्पित कर दिए, तो अंतिम क्षण में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वे अयोग्य हैं, वे कुशल नहीं है, कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, मेहनती नहीं है, लगनशील नहीं है, ईमानदार नहीं है, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए कई फैक्टर काम करते हैं, जिस हेतु अब वे तत्पर नहीं है, सक्षम नहीं है कि परीक्षा में बैठें और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सामना करें और पास करें। यह मुख्य रीजन है। हमारे हजारों गुरुजनों के साथ यह समस्याएं हैं, लेकिन कुछ फर्जीवारों को निकालने के चक्कर में हजारों सही जो हैं, जो योग्य हैं, उन शिक्षकों, शिक्षिकाओं, गुरुजनों को भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के जो नीति और निर्देश जो दिए जा रहे हैं, जो नियम लागू किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से एससीएस के पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने फैसला लिया है, यदि वे सरकार भी उसे अक्षरशः पालन करते हुए और यदि वह लागू कर देती है, तो फिर समस्याएं होंगी उन सभी गुरुजनों को जो सही हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, कुशल हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन उनकी अवस्था अब आ चुकी है ऐसा कि वे खुद को उस रूप में मेंटेन न कर पाए कि परीक्षा का सामना वो कर पाए और परीक्षा निकाल पाए। तो मैं अपनी आवाज उन नेताओं तक पहुंचाना चाहता हूं जो सत्ता में आने से पूर्व जो आम जनता या आम कर्मी जो होते हैं, उनके हर दुख तकलीफ दर्द में हमदर्द बनकर खड़े होते हैं, उनके सुर के साथ सुर मिलाते नजर आते हैं, उनके कदम से कदम ताल मिलाते नजर आते हैं। तो वे जब सत्ता पा लेते हैं तो उन्हें अपने पूर्व के दिए हुए बयान, किए हुए वादे को निभाने का अवसर प्राप्त होता है। वे उस पर खरे उतरने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।